हाँ, वो एक लेसन सेट करना चाहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो नुकसान आप ही का होगा, जो कि वो कर भी चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग आज की डेट में जब हम देखते हैं तो इस बात से ही परेशान है। हम भी यही बात है कि भाई पेपर कब? पेपर क्यों नहीं? आप बिना एप्टेक के पेपर लीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन दिखे, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं भाई? तभी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये जितनी पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ है उसके खिलाफ षड्यंत्र है, उसको दबाने की कोशिश है, उसको तबाह करने की कोशिश है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जेकेएसएसबी और जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट आमने सामने हैं। पिछले दिनों प्रदर्शन होने के बाद जो छात्रों की मांग थी कि हम एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को एग्जाम नहीं देंगे, प्रदर्शन के बाद अब काफी समय हो गया है और ये बहस जो थी वो कोर्ट में चल रही थी। लेकिन निष्कर्ष क्या निकल कर आया है? कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी या फिर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एप्टेक ही एग्जाम ले और छात्र चाहते हैं कि हम एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को एग्जाम नहीं देंगे। लेकिन इसमें पिस अगर आप देखेंगे तो पिस कौन रहा है? छात्र। और ऐसा भी लगता है कि शायद जानबूझ के को डिले करवाया जा रहा है ताकि छात्र जो हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ जाएं, मानसिक एक पीड़ा से गुजरें, एग्जाम हो नहीं वो परेशान हो जाएं और जो प्रोटेस्ट उन्होंने पहले किए, जो आवाज़ उन्होंने बुलंद की कि हम गलत कंपनी को नहीं देंगे एग्जाम, तो वो दोबारा कोई भी ना करे। इन्हें छात्रों को भी समझ आना चाहिए कि सरकार के खिलाफ या जेकेएसएसबी के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम क्या होता है। लेकिन अब ये एग्जाम होंगे नहीं होंगे, जेकेपीएसआई के छात्रों को वापस मौका मिलेगा, क्योंकि अब सच में ही छात्र जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों इतना डिले किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ विंकल शर्मा हैं जो जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट हैं। इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, जो प्रोटेस्ट, जो प्रदर्शन आपको जम्मू की सड़कों पर देखने को मिला। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब समय काफ़ी हो गया है, जेकेएसएसबी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ना ही आप लोग हटने के लिए तैयार हैं, तो फाइनल आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये जो जेकेएसएसबी पीछे ना हटने का ऐसा कोई कारण मुझे दिखता नहीं है। हम लोगों ने शुरू से यही कहा है कि पेपर तो क्योंकि जेकेएसएसबी ही लेगी और उसका काम भी है, बट जेकेएसएसबी को ये सोचना है कि पब्लिक ओपिनियन और जो कंपनी इन्होंने हायर करी थी उस कंपनी से, जब सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें पेपर नहीं इस कंपनी को देना है क्योंकि ये टेंटेड है, क्योंकि इसका एक लंबा हिस्ट्री है पेपर लीक को लेके, क्योंकि ये कई बार खुद इन्वॉल्व पाई गई है और रिसेंटली भी केवी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी उन सब के पेपर भी लीक हुए, एफआईआर कटी, इसमें कंपनी के नाम भी शामिल हैं उन एफआईआर में। उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी इसी कंपनी के साथ गो अहेड करना चाह रही है, इसी कंपनी के साथ पेपर लेने के लिए मजबूर करना चाह रही है जो है एस्पिरेंट्स को। आप देखेंगे जब शुरू में हम लोग बाहर आए, हमने तब भी यही कहा कि भाई गलत कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, तब भी इसने दबाया बात करी। लेकिन उस टाइम पे ज़्यादातर जो परीक्षार्थी थे, ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स थे, वो इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे थे। क्यों? उसका एक बड़ा सीधा साधा कारण था कि आप देखिए हमारा जो पेपर है वो जब फरवरी में फरवरी मार्च में जब हमारे पेपर होते हैं 21-22 में, तो उस समय जब वो पेपर हो रहे थे तब से लेके वो पेपर ऑलरेडी डिले हुए थे काफी ज्यादा, लेकिन तब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से लगभग 6-7 महीने लोगों को इंतजार करते हो गया। तो लोग एक टाइम पे ऐसे आगे फ्रस्ट्रेट हो गए, ये बोले गए किसी से भी पेपर कराओ। बहुत सारे लोगों ने तब ऐसा कहा। हालांकि हम लोगों का तब भी स्टैंड यही था कि भाई एप्टेक से पेपर ना करा करके सरकार खुद कराए। लेकिन हुआ क्या कि जब वो लोगों ने कहा था, पेपर सरकार ने लिया उस चीज का फायदा उठाते हुए। कोर्ट ने उस टेंडर को क्वैश किया था सिंगल बेंच में, फिर वो कोर्ट में एक लंबा मसला चला, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब लोगों ने तब कहा था तब इन्होंने पेपर कराए। आज ये बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां बनाने की उसमें बना चुके हैं कि बच्चे जो एस्पिरेंट्स थे या आज भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा
कि भैया जल्दी से पेपर हो। तो भाई हम लोगों का भी यही था कि जल्दी से एग्जाम कराओ, लेकिन रोका किसने? रोकने के लिए उस समय जेकेएसएसबी कि उसने क्या, एक टेंडर फॉर्म को ले आई। अरे जब भाई आपके पास खुद इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप खुद कराते, लेकिन वो एग्जाम को रोकना चाह रही है इस बलबूते पे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो चाहते ही यही हैं कि एपटेक से ही पेपर हो। क्यों ऐसा चाहते हैं? मतलब सच में वो यही चाहते हैं? आपको भी लग रहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि एपटेक ही ले? जितने लोग जो जाते हैं उनके पास, तो वो यही कहते हैं उनको कि एपटेक ही पेपर लेगी। क्यों लेगी? तो बोला हमने सही कंपनी चुनी है। मतलब ये जिसका फैसला गलत हो चुका है, साबित हो चुका कि फैसला गलत है, वो ये कह रहा है कि कहाँ हो गया? अभी कोर्ट में हो गया फाइनल की गलत फैसला कि उसका फैसला सही है या गलत। जब हमने ये बात करी कि ये कंपनी टेंटेड है, इसके पेपर लीक होता है, पहले भी होते आए हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट में गए, वो तो कोर्ट में मसला टेंडरिंग को लेके चल रहा था। जेकेपीएसआई का एग्जाम होता है, वो एग्जाम उसके आंसर की लीक होती है। जेई का एग्जाम होता है, वो एक वेबसाइट से कॉपी करके उसमें डाला जाता है। जब आंसर की लीक की बात करें हम, ऐसी ही आंसर की लीक लखनऊ में 2018 में हुई थी, जिस केस में ब्लैक लिस्ट हुई थी। मैं ये कह रहा हूं कि जो कोर्ट ने सिंगल बेंच में जब ये फैसला, सिंगल बेंच का जो फैसला था, उस समय तो इनका फैसला ही गलत साबित हो गया था। उसके बाद डीबी में जो आया, डीबी में जो इनका फैसला है सही नहीं आया है, उस पर सवाल रहा। लेकिन उस पर क्या आया कि आप सिंगल बेंच में जाइए, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन देने थे, ये कहते हैं हमने पहले ही कहते हैं देने नहीं है, बाद में जब कहने लगे हमने ऑब्जेक्शन देने हैं, तो वो ऑब्जेक्शन दो और फाइनल हेयरिंग करो, फाइनल आर्ग्यूमेंट करो, जो कि ये नहीं करते हैं, ना ही वहां आते हैं। अगर है तो भाई जिस तरह से आप देखेंगे ना, डीबी का जब 8 दिसंबर को जब ऑर्डर आता है, रात को ऑर्डर आता है, शाम को 4 साढ़े 4 बजे, और 9 को स्टे ऑर्डर आ जाता है, तो अर्ली हियरिंग वहां पे भी, अर्जेंसी में वहां पे भी ये चीज सुनी गई थी। तो आज सरकार को ऐसा क्या दिक्कत है कि वो नहीं करती है, कोर्ट से आग्रह करती, नेचुरली वो वहां जाके, अगर सरकारी वकील भी वहां कहते हैं कि जल्दी से सुन लो, सप्लीमेंट्री में लगा के सुन लो, तो फाइनली डिसाइड हो जाता। लेकिन वो उस मूड में है ही नहीं। वो चाहते हैं किसी जानबूझ के डिले कर रहे हैं बिल्कुल ताकि आप लोग मानसिक तौर पर प्रताड़ित हों और दोबारा जो प्रदर्शन और जो आवाज आपने उठाई दोबारा उठाए ना। हाँ, वो एक लेसन सेट करना चाहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो नुकसान आप ही का होगा, जो कि वो कर भी चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग आज की डेट में जब हम देखते हैं तो इस बात से ही परेशान है, हम भी यही बात है कि भाई पेपर कब, पेपर क्यों नहीं? आप बिना एपटेक के पेपर लीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन दिखे, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं भाई? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सब कुछ है, तो आप पेपर लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? तो ये वो जो एक आप जैसा आपने बताया, जो आपका ऑब्जर्वेशन भी है कि ये साबित करना चाहते हैं कि अगर आप आवाज उठाओगे तो किस तरह से आपको कुचलेंगे। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ है, उसके खिलाफ षड्यंत्र है, उसको दबाने की कोशिश है, उसको तबाह करने की कोशिश है, जिसमें ये कर रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे अभी कि गवर्नमेंट इस पर क्या करे? सरकार तत्काल प्रभाव से जल्दी से जो है परीक्षाएं, पेपर जो है वो ले, लेकिन बिना एपटेक के ले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ, पिछले लगभग 6 महीने से, जैसा आपने बताया कि प्रोटेस्ट हो रहे थे, सब लोग वो प्रोटेस्ट क्यों करने आए थे? उनका डिमांड क्या था? आप ही के माध्यम से सरकार तक बात रखी थी कि भाई बिना एपटेक के लो, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बाहर करो और खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। बड़ा अपना जो है सरकार का एक नारा रहता है कि जो सशक्त सरकार बनानी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ सड़कें बनेंगी क्या? उन सड़कों पे चलने वाले लोगों के जो अधिकार हैं उसका हनन होता रहेगा। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें भी बनाइए, ये ऑलरेडी है उसका यूटिलाइजेशन सही से करके आप पेपर खुद कराइए और जल्दी से पेपर कराइए। और जो टेंडर में जो केस हुआ है, उसका केस का निर्णय होता रहेगा ना कोर्ट में, वो तो उसको लेके है। अब जो परीक्षाएं हुई हैं उनको लेके जो भी कंसर्न आए हैं उनकी तो जांच करनी चाहिए थी इनको। बच्चों ने कंसर्न रेज करे, सब लोगों ने इनको बताया, लेकिन उसकी जांच के नाम पे कुछ नहीं है। उसकी जांच के नाम पे क्या है? तो उसकी ना बड़ा एक शून्य दिखाते हैं, जीरो की, उसकी जांच में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पे बारी आती है कि पर एक टेंडर को लेके जब कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तब इनको जब तक वो जजमेंट वो क्वैश नहीं हुआ तब तक इनको वो जजमेंट चुभती रही। जुडिशियल इंक्वायरी ना हो जाए और हम फंस ना जाए, तो इंक्वायरी से तो बचना था इनको। नहीं तो अभी जो एग्ज़ाम हुए थे आपके, उसका भी तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ, और वो रिजल्ट आप चाहते हैं कि वो आउट हो, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि नए एग्ज़ाम हो? जिनका रिजल्ट आउट हो, जिन एग्जाम्स का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, कुछ वो हैं और कुछ हैं जिनका रिजल्ट आउट हो गया है। जिनका रिजल्ट आउट हो गया उनमें एक एग्जाम ऐसा है जिनपे एलिगेशन बच्चों ने लगाए, सरफेस हुए और बच्चे कोर्ट गए
और उस पर क्या चीटिंग का, कैसे कि उसमें भी भाई बहन, जैसे आपको याद होगा जो जम्मू कश्मीर है ना पुलिस सर्विस सब इंस्पेक्टर का वो जो एग्जाम हुआ उसमें भी सिबलिंग सिलेक्शन लिस्ट ये आई थी, उसमें भी यही था, भाई बहनों की सिलेक्शन हो रही थी, इसमें भी वही है, साथ साथ बैठने वाले बच्चों के सेम नंबर आ रहे थे इसमें। तो उसका एलिगेशन जांच हुई, इन्होंने जांच नहीं कराई, कोर्ट में मसला गया, कोर्ट ने जांच करने से मना नहीं किया, लेकिन इन्होंने कोई भी जांच, कोई कुछ नहीं, कोई अपना ऑब्जेक्शन वहां फाइल नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं। इसके बाद हॉर्टिकल्चर का एक रिजल्ट आया, उसमें भी सेम वही। जब सारी चीजें वैसी ही चल रही हैं तो साबित क्या करना चाहते हैं कि वही सही है, मतलब 100 बार एक झूठ को बोल के ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये सच है, जो कि नहीं होने वाला। तो जो एग्जाम अभी रिजल्ट जिनके नहीं आए हैं तो हमने नहीं रोके हैं, वो तो कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच है उसका वो डिसीजन है। उन्होंने कहा कि इंटरिम में क्या था कि आप रिजल्ट जो है वो आउटकम ऑफ रिट पिटीशन को डिसाइड करो, रिजल्ट आपका अगर रिट पिटीशन में आता है कि आपको रिजल्ट निकालना है, जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ही उसके पर बात होगी। आज की डेट में रिजल्ट पे बात करना कि कौन सा रिजल्ट आ रहा है कौन सा रुका है, वो हम तो कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम, वो डीबी का डिसीजन है। हम कौन होते हैं उसको बदलने वाले, हम कौन, जेकेएसएसबी कौन होती है उसको बदलने वाली। ये हमारे एंड से नहीं है कि हम क्या चाहते हैं पेपर दोबारा हो। ये जो रिक्रूटमेंट है अभी पेंडिंग है, जिसके एग्जाम शेड्यूल्ड थे पहले भी, फॉरेस्टर है, बीएलडब्ल्यू है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है ये, 2200-2300 पोस्टें हैं ये, और इसमें अच्छा खासा जो एस्पिरेंट जो है वो जो अब्जॉर्ब होगा, उन लोगों को पेपर ट्रांसपेरेंसी से उनका पेपर कराओ, फेयर रिक्रूटमेंट कराओ। अब आप कहोगे हम एपटेक से ट्रांसपेरेंट करा लेंगे, खाक कराओगे, पता तुम्हें खुद का नहीं है, टेक्निकल ग्लिच आए थे, उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता वो टेक्निकल ग्लिच क्या है। तो जेकेएसएसबी के ऊपर भरोसा करना मतलब दीवार को सर मारना है। कोई इंडिपेंडेंट मतलब एक टीम बना के, कमेटी बना के उसके अंडर एग्जाम करा देते तो अच्छा था। ये तो वो हैं जिनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने कंपनियों को फेवर किया है, ये वो हैं जिन्होंने पेपर लीक को छुपाया है। हमें आज भी याद है जेई का जो 2021 में दिसंबर में जो पेपर हुआ जेई का, जो एनएससी ने कराया, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए बच्चों ने, उसकी बाद में जांच हुई, इन्हीं अधिकारियों के अंडर उसके जांच हुई, और जांच में जिस एक कैंडिडेट का रिजल्ट विद हेल्ड है, उस एक कैंडिडेट का रिजल्ट विद हेल्ड क्यों है? क्योंकि इन्होंने स्कैम छुपाया है, इन्होंने वो प्रोजेक्ट नहीं कराओ कायदे से उसके। दीपक जी, अगर कोई पकड़ा जाता है कि हाँ इसने चीटिंग करी, आप शक भी होता है, तो उसके ऊपर होना क्या चाहिए था? एफआईआर होनी चाहिए थी ताकि उसकी जांच होती। इन्होंने वो स्कैम छुपा रखा, लिस्ट में एक रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया, ताकि जब सब शांत हो जाएगा तो वो विद हेल्ड रिजल्ट भी उसका जो है उसको पास कर देंगे। उसके ऊपर उस स्कैम को दबाने की कोशिश किसने, मतलब दबाया किसने? इन्हीं अधिकारियों ने दबाया जो वर्तमान में जेकेएसएसबी में बैठे हैं। इसीलिए तो ये जांच से भाग रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। तो इनके ऊपर भरोसा करना निहायती मतलब दीवार पे सर मारने वाली बात है। फाइनल मूव आपका क्या होगा? अब लगभग 6 महीने तो हो गया, अब कितना डिले और होगा? हम लोगों की तरफ से डिले तो नहीं है। हम लोग जब जाते हैं कहते हैं कि पेपर लो, तो कहते हैं मामला कोर्ट में है। पिछली बार जब बात हुई हमने कहा पेपर लो, कह रहे कोर्ट में नहीं है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे उन्होंने कहा कोर्ट में सिर्फ जेके पीएस और जेई है। हमने कहा बिल्कुल, पर हमने उनको ये कहा कि हम इस कंपनी से पेपर नहीं देना चाहते भाई। और केवल मैं या 2-4 लोग नहीं थे, 50-60 लोग। उसके बाद ऑनलाइन कई लोगों ने ग्रीवेंसेस डाले थे, लेकिन इन लोगों ने उसका संज्ञान लिया नहीं। तब ये कह रहे थे कि हम एपटेक से ही पेपर कराएंगे। अब जब ये बात हो रही है कि हम लोग एपटेक से पेपर नहीं देना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं मसला सब जुडिस है। जब ये मसला सब जुडिस इनको लगता है, तो फिर बच्चों का जो संज्ञा, जो एस्पिरेंट हैं, उनका ध्यान इस बारे में क्यों नहीं है? उसके बारे में ये बात क्यों नहीं करते हैं कि भाई जो पब्लिक ओपिनियन है, वो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इस कंपनी पे नहीं बन रहा है, तो हम दूसरे किसी ऑप्शन पे जाते हैं, सरकार खुद करा ले। लेकिन वो ये नहीं करेंगे। मैंने फिर वही कहा ना, वो नहीं करने का कारण है, जब एक बार जेब गर्म हो जाती है तो उसके बाद से उस जेब से हाथ नहीं निकलते। तो उस जेब से हाथ निकलेंगे तभी तो साइन करेंगे कि भाई हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आप जो कहेंगे वो मानते भी हैं। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी कहा था, जब हम कोर्ट में तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कोर्ट में, वो है टेंडर में गड़बड़ी जो हुई थी उसकी। परीक्षा रोकने की, पेपर रोकने की कोई लड़ाई नहीं है। पेपर जल्दी हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। पहले भी हम बाहर आए थे इसीलिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो हम जब चले गए थे तो बहुत सारे अधिकारियों ने हमें यह आश्वस्त किया था कि हाँ हम इस पे एक्शन लेंगे, ये होगा वो होगा, बड़े बड़े वादे किए थे। अभी हम रुके थे, शायद कुछ वर्तमान में कुछ परिप्रेक्ष्य वैसा था प्रदेश में, पूरे जम्मू कश्मीर में, कि हम
अपने जो एक चल रही एक प्रोसेस चल रहा था उसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, एक हमारा कोशिश रहता है। अब अगर हम बाहर आए तो फिर जो दफ्तरों में बैठे हैं जो जिन्होंने चोरियां करी हैं, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम बाहर नहीं, घर वापस नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे, चाहे फिर ये जो भी कर लें। और वो बड़ी जल्दी होगा, अगर सरकार को निर्णय नहीं लेती है तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में जैसे पहले हमने एक मुहिम छेड़ी थी, दोबारा से अपनी उस मुहिम को हम शुरू कर देंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ये देखें, इनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो युवाओं के साथ रचा जा रहा है जेकेएसएसबी के द्वारा, और जानबूझ के एपटेक को सपोर्ट के लिए जानबूझ के बच्चों को हरास किया जा रहा है और इस मसले को डिले किया जा रहा है। जितना डिले हो सकता है उतना डिले किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, परेशान हो जाएं, और अंत में वो जो कहें जेकेएसएसबी वाले ये बच्चे करें। लेकिन इस तरह का षड्यंत्र क्या बच्चों के साथ सही है? क्या राजनीति बच्चों के साथ करना सही है? क्या एग्ज़ाम सही समय पर नहीं होने चाहिए? अब इतना समय हो गया, क्या एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए थे? क्या एपटेक के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो ताक पर लगाई जा सकती हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा सकता है? कुछ प्रश्न हैं और इस पर आप लोग राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।